मूवी की शुरुआत में 14 वर्ष का लड़का विल दिखाया जाता है। उधर स्कूल क्रिसमस की छुट्टियों में बंद होने वाला था, पर विल छुट्टियों से खुश नहीं था क्योंकि उसे छुट्टियां अपने परिवार के साथ बितानी होंगी, जो कि बहुत बड़ा परिवार है। विल स्कूल से निकलते ही एक लड़की को लाल दुपट्टे में देखता है और दिल दे बैठता है। विल बस की तरफ भागता है जिसमें वो लड़की भी थी। कुछ देर में विल का भाई उसका मजाक बनाता है क्योंकि विल बहुत शर्मीला है। उसकी छोटी बहन ग्रोन विल से कहती है उस लड़की के बस से जाने से पहले विल को उससे बात करनी चाहिए। कुछ ही देर में वो लड़की स्टॉप पर उतर जाती है, पर उसका दुपट्टा वहां गिर जाता है जिसे विल उठा लेता है। इससे पहले कि वो उसे देता, बस चल देती है। विल अपने भाई बहनों के साथ अपने घर पहुंचने ही वाला होता है कि एक कार में लियोन नाम का व्यक्ति आता है, जिसके साथ एक लेडी ग्रेथॉम भी थी जो एक जागीरदार थी। वो उस सबको अपने यहाँ क्रिसमस पार्टी में आने का न्योता देती है। विल घर पहुंच जाता है जहां उसका भाई मैक्स भी छुट्टियों में आया हुआ है। वो उसे रोकता है, पर विल सोने की कहकर अपने कमरे में चले जाता है। विल के घर में विल के साथ उसका सबसे बड़ा भाई स्टीफन, जो अमेरिका की नेवी में है, मैक्स और उसके दो छोटे भाई जेम्स और पॉल व रॉबिन रहते हैं। विल के पिता जॉन वहां के एक छोटे से गांव में रहते हैं। क्योंकि वो वहां एक ट्रांसलेटर की नौकरी करते हैं, इसलिए विल के परिवार को गांव में ही रहना पड़ता है। वहीं विल की मां मैरी घर पर ही रहकर सबका ख्याल रखती है। रात में जॉन खाना खाते समय मैक्स से पूछता है कि वो ग्रेजुएशन में क्या करना चाहता है, कुछ प्लान बनाया है? तो मैक्स कहता है कि अभी उसने इस बारे में सोचा नहीं है। इसके बाद विल के भाई विल का बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बस में मिली लड़की से एक शब्द भी नहीं कह पाया था। अगले दिन जॉर्ज और डॉशन नाम के दो किसान जॉन के यहाँ क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं। वो दोनों विल को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने विल को गोद में खिलाया था और वो विल को जन्मदिन की बधाई देते हैं। वो साथ ही एक किसान भविष्यवाणी करता है, आज रात बहुत बड़ा तूफान आएगा। हालांकि दिन में मौसम बिल्कुल साफ था। आगे दिखाते हैं कि विल के भाई उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। वही मैक्स उसके कार्ड पर 14 वर्ष की बजाय 13 वर्ष लिख देता है और उसके जुड़वा भाई उसे एक मोजा देते हैं। वो कहता है दूसरा मोजा वो क्रिसमस पर ले लेगा। अब विल ग्वेन के गिफ्ट का इंतजार करता है क्योंकि वही एक ऐसी लड़की है जिसने उसे सही गिफ्ट दिया है और वो उसे बहुत सुंदर घड़ी गिफ्ट करती है। वो विल को घड़ी पहनाते हुए ऊपर वाले से एक दुआ मांगने की कहती है। विल दुआ मांगता है कि इस गांव में भी ऐसी बर्फबारी हो जैसी कि अमेरिका में हुई थी। उसी रात विल बर्फबारी होने का इंतजार करता है, लेकिन मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि विल को खिड़कियां बंद करने के लिए उठना पड़ता है। विल खिड़कियां इतनी तेज बंद करता है कि वो टूट जाती है। ये देखकर वो खुद चौकन्ना रह जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि विल बस स्टैंड पर पहुंचा है और वहां एक पेड़ पर बहुत सारे कौवों को बैठे देखता है। उसी समय बस आ जाती है और वो उसमें बैठकर मॉल में पहुंच जाता है जहां में ग्वेन के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहता है। कुछ देर में विल ग्वेन के लिए खूबसूरत पेंडेंट खरीद लेता है और मॉल से निकलने ही वाला होता है कि दो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो विल पर पेंडेंट चोरी का इल्जाम लगाते हुए अपने साथ पूछताछ के लिए आने की कहते हैं। इंक्वायरी रूम में ले जाकर विल को एहसास होता है कुछ तो गड़बड़ है। लाइट टिमटिमाने लगती है। वही पुलिस अधिकारियों के चेहरे बार बार बदलने लगते हैं और वो विल को कुछ संकेत देने की कहते हैं, लेकिन विल समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर संकेत क्या देना है। जल्दी में पुलिस वाले गुस्से में आ जाते हैं और बिल के ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन बिल जल्दी से उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाता है जहां उसकी शक्ति पहली बार दिखाई जाती है। वो भागते हुए जा रहा होता है कि दो पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर में वो उनसे बचकर निकल जाता है, लेकिन विल एक सोच में पड़ जाता है कि आखिर हर कोई उसे क्यों पाना चाहता है। विल पूरा मामला अपने पिता को बताना चाहता है, लेकिन उसके पिता और पूरा परिवार उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। शाम को बिल और उसका परिवार उसी महिला द्वारा इनवाइटेड क्रिसमस पार्टी में जाते हैं जो सड़क पर मिली थी। वहां मौजूद दो किसान विल से उसका हाल चाल पूछते हैं और वही दिखाया जाता है कि वो लड़की भी आई हुई है जो कि बिल को बस में मिली थी। विल उससे बात करने जा ही रहा होता है, पर जेम्स उसको रोककर खुद बात करने चले जाता है। इससे बिल इतना गुस्सा होता है, अपना कोट फेंक कर वहां से जा रहा होता है। तभी लियोन और ग्रेनॉथ दिखाए जाते हैं। वो आपस में सलाह करते हैं क्या विल को उसके भविष्य के बारे में बताया जाए। वही बिल जंगल में घूम रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक घोड़े वाला आदमी लग जाता है। विल उसको देखकर भागता है, लेकिन वह आदमी और उसके कुत्ते बहुत तेज थे और कुछ ही देर में वह घोड़े वाला आदमी बिल को पकड़ लेता है। घोड़े वाला आदमी बिल से किसी चिन्ह को बताने की कहता है, लेकिन विल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पूछ रहा है। उसी समय लियोन और मिस ग्रीनॉर्थ वहां आ जाते हैं। वह घोड़े वाले आदमी से विल को छोड़ने की कहते हैं। घोड़े वाला आदमी कहता है कुछ ही दिन में विल को अपनी शक्ति मिल जाएगी और वह देखेगा कि उसे बचाने के लिए कौन आता है। इतना कहकर वहां से चले जाता है। ये सब देखकर बिल को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या रहा है, और वो सब विल को लेकर एक समय यात्रा करते हैं। वह किसी प्राचीन दुनिया में पहुंच जाते हैं। वे विल को बताते हैं कि वह योद्धा है और प्रकाश की सेवा करते हैं।
आगे बताते हैं, बहुत समय पहले प्रकाश और अंधेरे में लड़ाई हुई थी। प्रकाश जीत तो गया, लेकिन उसमें वो शक्तियां नहीं थी जो अंधेरे को पूरी तरह हरा सके, जिसके लिए बिल को लाया गया है। बिल को 6 चिन्ह प्राप्त करने होंगे, जिससे कि प्रकाश अंधेरे पर हमेशा के लिए जीत हासिल कर ले। आगे बताते हैं, विल को उसके 14वें जन्मदिन पर वह शक्तियां प्राप्त हो चुकी है जो चिन्हों को अच्छे से पहचान सके। लेकिन उन्हें अफसोस है कि जब विल को शक्तियां प्राप्त हुई तो उस घोड़े वाले आदमी को मालूम पड़ गई, इसलिए वो विल को खत्म करना चाहता है। ये सब जानकर विल हैरानी से पूछता है आखिर उसको ही यह शक्ति क्यों प्राप्त हुई। वो बताते हैं कि विल सीकर समुदाय के 7वें बेटे की औलाद है, और बताते हैं कि विल ही उस भाषा को पढ़ सकता है जैसे कि कोई पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रामर, जिसकी मदद से वो संकेत को पहचान सकता है। इस पर विल हंसते हुए कहता है वह तो अपने पिता की 5 बेटों में 5वें नंबर का है, इसलिए उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना है, और वहां से जाने लगता है। वो उसे रोक कर कहते हैं कि विल अपने नसीब से भाग नहीं सकता। उसी समय विल को अंधकार दिखाया जाता है जो दुनिया अपने अंदर समा लेता है, जिसको देखकर वो घुटन महसूस करता है, और उसका सड़क पर एक्सीडेंट होने ही वाला था, वो बच जाता है। उसी शाम को दिखाया जाता है कि विल घर जाकर प्रकाश और अंधेरे के बारे में नेट पर सर्च करता है और इस बारे में अपने पिता से पूछता है। क्योंकि बिल के पिता एक फिजिक्स प्रोफेसर है, विल पूछता है कि क्या अंधकार प्रकाश को हरा सकता है। जॉन कहते हैं कि बिल को अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहिए और इन बड़ी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया का अंत होगा या नहीं होगा, यह एक प्रकृति की बात है। रात में विल अपने कमरे में एक दराज को खींचता है, तभी वो गिर जाता है और उसकी टखने में चोट लग जाती है, जिसके लिए उसकी माँ मेरी एक डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाती है। बिल पानी पीती में डॉक्टर की आवाज सुनता है और समझ जाता है कि यह वही घोड़े वाला आदमी है। डॉक्टर मैरी को कुछ सामान बगल के कमरे से लाने की कहता है, जिससे कि वो विल से कुछ बात कर सके। डॉक्टर बिल के पैर को ठीक करते हुए कहता है अगर वो उसे चिन्हों के बारे में बता दे तो वो उसे और बहुत कुछ दे सकता है, और उसके पैर को और मोड़ते हुए कहता है कि अगर उसने पुराने योद्धाओं का साथ दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मैरी के आते ही डॉक्टर विल के टखने को ऐसे ही छोड़ देता है। डॉक्टर बिल के पैर को ऐसे ही छोड़ देता है जैसे पहले था, और कहता है कि बिल को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि बिल अपने कमरे में जाता है तो उसकी ठोकर से एक फोटो नीचे गिरता है, उसमें 2 बच्चे होते हैं। उसके बारे विल अपनी मॉम मैरी से पूछता है तो मैरी बताती है कि उसके 2 बच्चे जुड़वा हुए थे, जिसमें बिल का भाई टॉम भी था। और एक कहानी सुनाती है, एक रात की बात है, बहुत तेज तूफान आया था। वो बिल को नीचे ले गई और टॉम को उसके पिता से लाने को कहा, लेकिन वो किसी काम में व्यस्त हो गए और थोड़ा सा ही देर से कमरे में पहुंचे तो देखा कि वहां टॉम नहीं था। हमने चारों तरफ देखा, ढूंढा, लेकिन टॉम कहीं नहीं मिला। किसी ने भी कुछ ना देखा ना सुना। इस घटना से जॉन इस तरह टूट गया कि उसने अपनी थीसिस भी छोड़ दी। बस टॉम की यादों में खोया रहता था और वह सोचता था कि कुछ बुरा होने वाला है। कहानी सुनकर विल रोने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो पुराने योद्धाओं के साथ लड़ेगा। विल अब पवित्र किताबों का अध्ययन करने लगता है और महसूस करता है कि उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि संकेत को महसूस करना, समय के माध्यम से कदम रखना और आग और प्रकाश का नियंत्रित करना। लेकिन बदनसीबी से बिल उड़ नहीं सकता था। आगे दिखाते हैं कि लियोन बिल को उसकी शक्तियों को प्रयोग करना सिखाता है। कुछ दिन बाद विल पहला संकेत ग्वेन के खरीदे गए पेंडेंट में महसूस करता है, और दूसरे संकेत को महसूस करने के लिए उसे योद्धाओं के साथ लंबा सफर करना पड़ता है। बदनसीबी से योद्धाओं पर एक बुढ़िया हमला कर देती है और सांपों को उनके ऊपर छोड़ देती है। अच्छा तो ये होता है कि बिल वहां से निकल जाता है और दूसरा संकेत भी महसूस कर लेता है। विल समय यात्रा करने के बाद चर्च में वापस आ जाता है, जहां लियोन बताता है कि यह सारे संकेत बिल के पूर्वज थॉमस ने ही बनाए थे, लेकिन छठे संकेत को वो कभी भी नहीं महसूस कर सकता क्योंकि उसे कभी छुपाया ही नहीं गया था। और लियोन आगे बताता है कि बिल ही इस लायक है जो वो थॉमस के संकेतों को समझ सकता है, और बताता है कि उसके पिता की नौकरी भी इस छोटे से शहर में उन्हीं की वजह से लगी है। उधर दिखाते हैं कि घोड़े वाला आदमी एक अनजान आदमी से मिलता है और बताता है कि उनकी अंधेरी शक्तियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन उधर बिल की भी शक्तियां बढ़ती जा रही है क्योंकि उसे 2 संकेत महसूस हो चुके हैं। और घोड़े वाले व्यक्ति अनजान व्यक्ति से कहता है कि अगर वह संकेत को ले आया तो उसे बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा, और वहां से चला जाता है। उधर दिखाते हैं कि बिल अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है, तभी जेम्स सबको मैगी से मिलवाता है। मैगी वही लड़की है जो बिल को बस में मिली थी, और बिल को पता लगता है कि जेम्स और मैगी डेट कर रहे हैं। उसी समय मैगी बिल के पास आकर कहती है उसके पास भी संकेत को महसूस करने की शक्ति, और वह नमक को उड़ाकर कुछ संकेत महसूस कराती है। विल भी उसे अपनी शक्तियां दिखाता है। उसके बाद विल मैगी से पूछता है वो जेम्स के साथ क्या कर रही है, क्या वह भी एक पुरानी योद्धा है। इस पर मैगी कहती है बिल को ये सारी छोटी छोटी बातें छोड़कर अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, और आगे बताती है कि वह योद्धा नहीं है बल्कि बिल का ख्याल रखने वाली उसकी दोस्त है। इस पर बिल कहता है कि उसे मैगी को देखते ही एक अपनापन महसूस हो गया था, और आगे बताता है कि वो दिन भर उसके बारे में ही सोचता रहता है और कहता है कि शायद वो उसे चाहने लगा है। इसी बीच जेम्स उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है
और पूछता है कि मैगी बिल के साथ क्या कर रही है। मैगी बताती है वो उसी को देखने आई थी। इसी बीच बिल मिल गया। मैगी को जाते देख विल इतना गुस्से में आ जाता है कि लियोन की तरफ पागलों की तरह दौड़ता है और कहता है कि उसे नहीं लगता वो दुनिया को बचा पाएगा, क्योंकि वो लड़कियों से भी बात नहीं कर पाता है। लियोन कहता है वो एक सीकर है, उसे अंधकार को हराने के लिए सोचना चाहिए, न कि लड़कियों को पटाने के बारे में सोचना चाहिए। विल वहां से चला जाता है और निराश होकर इतनी तेज चिल्लाता है कि वहां आसपास पेड़ों में आग लग जाती है। मिस ग्रेनोथर जो सब कुछ देख लेती है और लियोन को विल की बात ना सुनने के लिए बहुत डांटती है, और जब विल दरवाजा खटखटाता है तो वो उसे सलाह देती है। इसी बीच वहां ग्वेन आ जाती है, जो कि विल का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई थी, और विल से पूछती है क्या वो ठीक है। विल कहता है हाँ वो ठीक है, लेकिन इसी बीच वह बादलों को बनते हुए देखता है और महसूस करता है कि वो तीसरा संकेत महसूस कर सकता है। विल जल्दी से ग्वेन को लेकर एक गांव में पहुंचता है जहां लोग लड़ रहे होते हैं। वो छिप जाते हैं और इस बीच विल एक ढाल पर तीसरा संकेत देख लेता है। वो ग्वेन के साथ उस ढोल के मालिक के पीछे उसकी नाव तक पहुंच जाता है। वो ग्वेन को छोड़कर नाव पर पहुंच जाता है और उसकी ढाल को उठा ही रहा होता है कि एक हट्टा कट्टा आदमी आकर विल को पानी में फेंक देता है, और वो विल पर हमला करने ही वाला होता है कि वो बिल की घड़ी को देखकर रुक जाता है। ग्वेन ने उसको गिफ्ट में दी थी। वो आदमी विल को घड़ी के बदले ढाल देने को तैयार हो जाता है। अब विल को तीसरा चिन्ह भी मिल जाता है और वह अंतरिक्ष में होकर घर वापस आ जाता है। विल ग्वेन से कहता है कि इस बारे में किसी को नहीं बताए। तभी लियोन आकर विल को ऐसा करने के लिए डांटता है और कहता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे। उसके बाद लियोन बिल से उसे बाहर निकालने के लिए माफी मांगता है और वादा करता है वो उसका एक अच्छा देखभाल करने वाला बनेगा। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि बिल वहां से अपने घर पहुंचता है तो मैक्स उसका इंतजार कर रहा होता है। मैक्स विल से कहता है विल कुछ हफ्तों तक घर में ही रहेगा, लेकिन विल कहता है कि वो घर में नहीं रह सकता। तभी मैक्स उसे पकड़कर कुछ अजीब सी आवाज निकालता है। तभी बिल को महसूस होता है कि मैक्स उस घोड़े वाले आदमी द्वारा बस में कर लिया गया है, और उसी समय विल को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि चौथा चिन्ह कहाँ है। वो मैक्स को अपने साथ लेकर समय यात्रा करता है और उसी जगह पहुंच जाता है, लेकिन मैक्स वहां पहुंचकर विल से लड़ने लगता है और एक कोने में ले जाकर उससे कहता है अगर उसने चिन्ह उसको नहीं दिए तो उसे चाकू से मार देगा। तभी बिल को एक आइडिया आता और वह कहता है मैक्स अपने कॉलेज में फेल हो गया था, लेकिन उसे फेल होने पर घर से नहीं निकाला जाएगा, और वह इंतजार करेंगे कि मैक्स अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है। विल मैक्स से कहता है कि वह अपना डर छोड़ दे, जिससे कि वो घोड़े वाला आदमी उसको और बस में ना कर सके, पर मैक्स वो काम नहीं करता है तो विल उसमें एक मुक्का मारता है और बेहोश कर देता है और चौथे चिन्ह को भी प्राप्त कर लेता है। कुछ देर बाद मैक्स को होश आता है तो बिल उससे कहता है कि उसे धक्का लग गया था, और अगली सुबह दिखाते हैं कि वो छोटा सा शहर एक बर्फबारी से ढक चुका है। इससे पूरे गांव में की लाइट गायब हो जाती है, पानी गुल हो जाता है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये देखकर मिस ग्रेनोथर विल के पूरे घर को अपने यहाँ रहने की इजाजत दे देती है। इसी बीच पता चलता है कि मैगी उस घोड़ा सवार की मदद कर रही है, क्योंकि वो एक चुड़ैल है और वह हमेशा जवान रहना चाहती है। घोड़ा सवार मैगी को चेतावनी देते हुए कहता है कि बिल के पास 4 चिन्ह है और उसे उन चिन्हों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैगी वो 4 चिन्ह उसके पास लेकर आए। उधर लियोन विल से कहता है 5वां चिन्ह लेकर जल्दी से ग्रेट हॉल में आए, पर विल कहता है कि 5वां चिन्ह मिल भी जाए तो वो किस काम का है, क्योंकि छठा चिन्ह तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई पता ही नहीं है। इस पर लियोन कहता है कि बिल को उस घोड़ा सवार को हराने के लिए जो भी चीज चाहिए वह मिल जाएगी। कुछ देर बाद मैगी बिल के पास आकर उससे उन चिन्हों के बारे में पूछती है। विल देने ही वाला होता है कि तभी उसे छठा चिन्ह महसूस होता है और वो जल्दी से छठे चिन्ह को भी अपनी मेहनत से पा लेता है। वह मैगी को चिन्ह देने से इनकार कर देता है। जब मैगी उस घोड़ा सवार के पास जाती है तो पूरी कहानी बताती है। इस पर घोड़ा सवार अपने वादे से मुकर जाता है, जिससे कि मैगी बुरी हो जाती है और पानी में समा जाती है। इस समय उस घोड़ा सवार पर इतनी शक्ति है कि वो उस छोटे से गांव में तबाही मचा सकता है। उधर बिल ग्रेट हॉल में पुराने योद्धाओं से मिलता है, लेकिन वो घोड़ा सवार बिन इजाजत के अंदर नहीं जा सकता। वो सभी इस पर बहस करते हैं कि क्या करना चाहिए। तभी बिल के पिताजी दरवाजा खटखटाते हैं कि उन्हें अंदर आने दिया जाए, लेकिन सभी योद्धा विल को चेतावनी देते हैं कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा। तभी विल को ग्वेन की आवाज सुनता है कि उसके भाई को बुरी तरह चोट लगी है, और इसके बाद मैरी की आवाज सुनता है उन्हें मदद की जरूरत है। विल जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ता है। तभी वो घोड़ा सवार अंदर आ जाता है, क्योंकि वो अंदर आने के लिए बिल के परिवार की आवाज का इस्तेमाल कर रहा था। घोड़ा सवार काले बादलों के साथ अंदर आता है, जो पूरी रोशनी को अपने में समा लेते हैं। पुराने योद्धा उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि सबको मार देता है। उन सब योद्धाओं को अंधेरे में पहुंचा देता है और फिर बिल के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। विल से पूछता है उसकी रक्षा करने के लिए उसके दोस्त अब कहाँ है। आगे राइडर कहता है कि विल एक हारा हुआ व्यक्ति है, जो 1000 साल पहले की गई भविष्यवाणी से भी इस दुनिया को नहीं बचा सकता, और विल को एक गोला दिखाते हुए कहता है इसमें विल का भाई टॉम कैद है। उसी ने 14 साल पहले टॉम का किडनैप किया था।
उसे लगता था टॉम सातवां बेटा है। इसके बाद घोड़ा सवार उस गोले को पानी में डुबो देता है। विल गोले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर पानी बहुत ठंडा था और वहां अंधेरा भी बहुत था। इसके बाद घोड़ा सवार विल को बादलों में फेंक देता है और ग्रेट हॉल से निकल जाता है। अब दुनिया पर कब्जा करने के मिशन को तैयार था। अंधेरे में रहते हुए विल को छठे चिन्ह के बारे में जो भी सीखा था वो सब याद आ जाता है। उसे किसी से भी छुपा नहीं सकता और छठे चिन्ह को समझ लेता है, जो वो खुद है। उसकी इतनी सारी शक्तियों के मिल जाने से घोड़ा सवार का अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। विल गोले को लेकर ग्रेट हॉल से बाहर आ जाता है और थोड़ी देर में उसे पानी में फेंक देता है। जैसा कि उस घोड़ा सवार ने किया था वैसा ही विल भी करता है और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में रोशनी आ जाती। मिस ग्रेनोथर विल को टॉम को दिखाते हुए कहती है उसने टॉम को ढूंढ लिया है और इतने दिन बिछड़ने के बाद भी वो दोनों जुड़वा भाई एक साथ मिल जाते हैं। अभी योद्धाओं से घर जाने की इजाजत मांगता है तो योद्धा उसे घर जाने की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि उसने अब भविष्य का सामना करना सीख लिया है। विल और टॉम गांव आ जाते हैं और पूरा परिवार खोए हुए बेटे को पाकर बहुत खुश होता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।